जय माता दी। आज हम बात करेंगे परम पूज्य श्री अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज के ऊपर लगे आरोपों की। जिस व्यक्ति ने अपने पूरे जीवन में केवल एक ही काम किया और वह है सेवा, लोगों को जगाने का कार्य, हिंदू सनातन धर्म को आगे बढ़ाने का कार्य, प्रतिदिन हजारों श्रद्धालुओं को भोजन कराने का कार्य, बेसहारा महिलाओं को सहारा देने का कार्य, इन्हीं सब कार्यों की कुछ लोगों की आंखों में खटकने लगी है और वो ऐसे लोग हैं जो यह सब नहीं देख पा रहे हैं और वह यह कह रहे हैं कि महाराज अनिरुद्धाचार्य जी महाराज तो महिलाओं से जो रुकती हैं, वहाँ पर महिलाएं, जो बूढ़ी बुजुर्ग महिलाएं, बेसहारा महिलाएं आती हैं, उनसे महाराज जी 10-10 हजार रुपये लेकर के उनको रखते हैं। अरे तो पहली बात तो उनकी मान मर्यादा के अनुसार अगर आप लगा ही रहे हैं अनुमान, तो 10,000 में क्यों बदनाम कर रहे हैं? कम से कम 50,000 1 लाख कहते तो और अच्छा होता। तो कम से कम ये तो लगता है कि हाँ भाई लेते होंगे। 10,000 रुपये में तुम 5 से 10 दिन तक का खर्चा वृंदावन जैसे धाम में नहीं चला सकोगे। मान भी लिया 10,000 रुपये लेते हैं, तो चलिए अब बताइए वो 10 दिन के बाद फिर कौन खर्चा देता है उनको? बताइए। आप जैसे जो विरोध करते हैं वह देते हैं कि वहाँ पर जो सेवा करने जाते हैं लोग वह देते हैं? जो सेवा करने जाते हैं वह तो साक्षात देखते हैं कि हाँ यहाँ पर सेवा हो रही है, चल रही हैं, निरंतर सेवाएं चालू हैं और ब्राह्मणों को भोजन करा रहे हैं, संतों को भोजन करा रहे हैं, भक्तों को भोजन करा रहे हैं, जगह जगह से लोग जाते हैं उनको भोजन करा रहे हैं और वहाँ पर जो गौ सेवा चल रही है वह तो चल ही रही है। हम यह किसी की दबाव में और किसी की चापलूसी के लिए नहीं कह रहे हैं। हम सिर्फ जो देखा है, जो सुना है और जो हम देखते हैं हम वही कह रहे हैं और जो सच्चाई है हम वही कह रहे हैं। आप सेवा की बात कर रहे हैं, जाके गौशाला देखिए, उनकी गायों, कितनी गायों की सेवा होती है। आप सुबह से देख लेना, वहाँ पे साधु संत लाइन लगा के खड़े हो जाते हैं और सबसे पहले साधु संतों को भोजन खिलाया जाता है, फिर उसके बाद तुरंत ही सभी लोगों के लिए, सभी भक्तों के लिए जो आते हैं वृंदावन धाम घूमने के लिए, दर्शन करने के लिए, उन सभी भक्तों के लिए भोजन की व्यवस्था एकदम परफेक्ट वीआईपी जगह पर, वो भी एक 5 स्टार होटल जैसी जगह बना दी गई है वहाँ पर। और वहाँ पर देखिए आप इतनी भव्य तरीके से पूरी सुविधाएं, आरओ का पानी आपको मिलेगा और वीआईपी भोजन मिलेगा। आप देख सकते हैं जाके, ऐसा नहीं है कि आपने वीडियो देखी आप में बहक गए हैं, आप जाके देखिए वहाँ पे किन की सेवा नहीं होती। हम ये कहते हैं, हम ये नहीं कहेंगे कि इन सब की सेवा होती है, हम तो ये कहेंगे कि किन की सेवा नहीं होती है। वहाँ पर मेरी नज़र में तो भैया सबकी ही सेवा होती है, जानवरों से लेकर इंसानों तक की, इंसानों से लेकर भक्तों तक की, सबकी सेवा होती है। ये मैं देख चुका हूँ, 4 साल से देख रहा हूँ, 5वीं साल है मेरी और मैं देख रहा हूँ, निरंतर देख रहा हूँ। तो इन पर आरोप लगाए जाते हैं। अब मैं प्रश्न करता हूँ जो इनका विरोध करते हैं उनसे कि आप बताइए, आपके बाप, आपके परदादा और आप स्वयं ने कितना लोगों का कल्याण किया है और कितना लोगों का कल्याण कर रहे हैं, वह भी लोगों को दिखाइए। विरोध करने से पहले आपकी 7 पीढ़ियां निकल जाएंगी, लेकिन महाराज अनिरुद्धाचार्य जैसी सेवा नहीं कर पाओगे, ये याद रख लेना। बोलना बहुत आसान है, किसी का विरोध करना बहुत आसान है, और जाके वहाँ देखिए और वैसी सेवा करना जमीन आसमान का फर्क हो जाता है। कहने और करने में बहुत अंतर होता है। ऐसी जगह पे दान देने में भी पुण्य मिलता है। इसीलिए हमको इनका विरोध नहीं करना चाहिए। समर्थन तुम नहीं कर सकते, इंसान हो के तुम सच नहीं देख सकते हो तो विरोध काहे कर रहे हो? तुम्हारा कुछ लिया है उन्होंने? अरे तुम उनका विरोध क्यों कर रहे हो? उनका विरोध करने से अच्छा है कि जो लोग धर्म का चोला ओढ़े हुए हैं और धर्म से पैसा कमा रहे हैं पाखंड के रूप में, उनका विरोध करो ना। उनकी तो तुम्हारी क्षमता नहीं है। कई लोग हैं ऐसे, ऐसी बात नहीं है, धर्म का धंधा भी चलाते हैं। धर्म का धंधा चलाने वालों का विरोध करिए। कई हजार लोग ऐसे पड़े हुए हैं धर्म का धंधा चलाने वाले, क्यों नहीं हैं? बहुत सारे हैं, उनका विरोध करिए। जो वास्तव में सेवा कर रहा है उसके पीछे क्यों लगे हो भाई? तो उनकी अगर सहायता नहीं कर सकते हो तो विरोध भी करने का तुमको कोई हक नहीं है, अधिकार नहीं है। इतनी किसी में क्षमता नहीं है कि वो उन जैसी सेवा कर पाए। ये मैं अपनी आंखों से देखा हुआ हूँ, किसी के कहने से नहीं कह रहा हूँ। इसीलिए विरोध करने वालों से मैं यही कहूँगा कि पहले खुद करके देखिए, फिर किसी का विरोध करिए। पहले सेवा करना सीखिए, फिर विरोध करिए।
अगर आप स्वयं ही सेवा करने लग जाओगे ना, तो फिर आपको पता चलेगा सेवा करने से कितना सुकून मिलता है। फिर आप किसी का विरोध तो कर ही नहीं पाओगे, ये मुझे पता है। लेकिन बिना सेवा किए हुए किसी पर लांछन लगाना बहुत आसान है और उस मार्ग पर चलना बहुत ही कठिन है। सही मायने में कहा जाए तो सेवा का अर्थ क्या होता है, उनसे जाके सीखना चाहिए हम सबको। और विरोध करना है तो उनका करिए जो धर्म के ठेकेदार बने बैठे हैं, जो धर्म को धंधा बनाए हैं। बहुत सारे बाबा हैं, कितने बाबा नहीं हैं, बहुत सारे हैं। उनका विरोध करिए जो वास्तव में धर्म का धंधा बनाए हैं, बल्कि इन जैसे महान मूर्तियों का तो ना करिए। ये तो सेवा की ही मूर्ति हैं, इनके तो दर्शन से ही हमको पुण्य प्राप्त होता है। इसलिए कहते हैं कि सेवा करना सीखिए। नहीं सीख रहे हैं तो विरोध भी मत करिए किसी का, सहयोग करना चाहिए धर्म के अनुसार तो। लेकिन नहीं कर पा रहे हैं तो विरोध मत कीजिए। जय माता दी।